आज का टॉपिक है, उसने बुलाया है, गिरेंगे पर पीछे चलते रहना। खुदा के लोगों, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ मत्ती की किताब निकाल लें, उसका 4था अध्याय निकालें और उसकी 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कम ऑन, से दिस टाइटल विथ मी। उसने बुलाया है, गिरोगे पर पीछे चलते रहना। कम ऑन, उसने बुलाया है, गिरोगे पर पीछे चलते रहना। I want to pray right now in the name of Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. शकोरे ने बेसियारा खालोरे ने बसा। खुदा बाप, मैं इस समय दुआ करता हूं, खुदा बाप, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे मालूम नहीं ये कहां पर देख रहे हैं, मुझे मालूम नहीं किन परिस्थितियों में ये देख रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कैसे हालात में ये मुझको देख रहे हैं, पर मैं ये मानता हूं खुदावन कि हम में से बहुत से ऐसे हैं जो तुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर खुदा बाप कई बार गिल्ट के कारण, कई बार डिप्रेशन के कारण, कई बार अपनी गलतियों में गिर जाने के कारण, कई बार अपनी अभिलाषाओं में फंस जाने के कारण, तुझसे दूर हो जाने के कारण खुदा बाप हम अपने कदमों को दोबारा से तेरी ओर नहीं बढ़ाते हैं और ये नहीं समझते खुदावन कि तू आज भी हमारे लिए पिता के समान अपने हाथों को खोला हुआ है और तू चाहता है कि हम वो जुड़ाव पुत्र की तरह तुझसे दूर चले गए हैं, तेरे पास आ जाए। दुआ करना चाहता हूं खुदावन, आज तेरा बेटा तेरे पास आने वाला हो सके। दुआ करता हूं खुदावन, आज तेरी एक बेटी तेरे पास आने वाली हो सके। खुदा बाप, मैं दुआ करता हूं तेरा खादिम आज वापस लौट के आने वाला हो सके। मैं आज दुआ करता हूं खुदा बाप, तेरा अभिषेक इस वचन के द्वारा लोगों को छूने वाला हो सके। खुदा बाप, मैं दुआ करता हूं तेरे वर्शिपर्स दोबारा से आज से वर्शिप करने लगे। दुआ करता हूं तेरे प्रचारक दोबारा से आज खड़े होकर प्रचार करने लगे। खुदा बाप, तेरे घर में बजाने वाले गवैये गाने लगे और बजाने वाले बजवैये बजाने लगे। खुदा बाप, दुआ करने वाले दुआ करने लगे। दुआ करता हूं वो मिनिस्ट्रीज जो हिल गई हैं, वो मिनिस्ट्रीज जो डगमगा गई हैं, वो मिनिस्ट्रीज जो कमजोर हो गई हैं, आज खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से वो दोबारा से मजबूत होने वाली हो सके। आई स्पीक द अनॉइंटिंग, आई स्पीक द पावर, आई स्पीक द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा बाप, अपने हाथ को बढ़ा और छू ले और एक बड़े काम को आज अंजाम दे। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं और सबने कहा आमेन, हालेलुया। टाइप इट देयर, आमेन। मैं विश्वास करता हूं। ऑलराइट, Let me take you to the life of Jesus. Let me take you to the life of Peter. मैं चाहता हूं आप पतरस के जीवन को मेरी उन आंखों से देखें जो आज पवित्र आत्मा ने मुझे दी हैं, और मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा की उन आंखों से जब आप पतरस के जीवन को देखेंगे आप अचंभा करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप पतरस की पहली मुलाकात में यीशु मसीह के उन लफ्जों के ऊपर ध्यान दें जो यीशु मसीह के लबे मुबारक से पतरस के लिए निकले थे। और सुनिएगा क्या लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय, उसकी 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 verse 18 to 20. I want you to pay attention to every detail of the word that Jesus spoke to Peter. Look at this, what it says. लिखा है, उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को जो झील में जाल डालते देखा, जिसने झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे, और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़वाने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मैं चाहता हूं 19th वर्स को प्लीज आप ध्यान से पढ़ें अपनी बाइबल्स में। अगर आपने बाइबल नहीं निकाली निकाल लीजिए, बाइबल मार्क नहीं किया तो मार्क कर लीजिए अपनी बाइबल में। लिखा है, और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। मेरे पीछे चले आओ। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि कलाम बता रहा है, पतरस कह रहा है कि पतरस से यीशु मसीह कह रहा है मेरे पीछे चले आओ। ये मत्ती के 4थे अध्याय की 19वीं आयत है। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 19, यू कैन मार्क इट इन योर बाइबल। लिखा हुआ है यीशु मसीह पतरस से कह रहा है मेरे पीछे चले आओ। आई वांट यू टू टेक यू इनटू फास्ट फॉरवर्ड एंड गेट यू टू द पॉइंट। अब मैं चाहता हूं कि सीधे आपको उस जगह पे ले आऊं। अब यीशु मसीह उठाए जाने वाले हैं। ये पहली बात मुलाकात हुई थी जब आप मत्ती उसका 4था अध्याय पढ़ रहे हैं और उसकी 19वीं आयत पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि यीशु मसीह मिनिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री को अपनी स्टार्ट किया, वैसे ही पतरस से बात कर रहे हैं और पतरस से बोल रहे हैं मेरे पीछे चलो। कुछ साल निकल गए, ऑलमोस्ट अबाउट 3 years have gone by। यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हो चुका है, वो दोबारा से जी उठे हैं और जी उठने के पश्चात वो दोबारा से उस पतरस से मिलते हैं जो उसका इनकार कर चुका है। और सुनिएगा पतरस से यीशु मसीह फिर से क्या बात कर रहा है। सारी ट्रेनिंग के बाद पतरस से क्या बात कर रहा है? कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग? पूरी ट्रेनिंग के बाद जब पतरस इनकार कर चुका है, यीशु मसीह उससे क्या बात कर रहा है? पूरी ट्रेनिंग के बाद जब पतरस उसे छोड़ के जा चुका है, तब यीशु मसीह उससे क्या बात कर रहा है? मैं चाहता हूं इन वर्ड्स पे बड़ा ध्यान दे। मैं चाहता हूं मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार में आए, उसके 21वें अध्याय में आए और उसकी 14वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक पढ़ें। आई वांट यू टू जस्ट कंसंट्रेट ऑन द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 21 वर्स 14 टू वर्स 22। मैं चाहता हूं मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, यह तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिया। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है?
उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। 17वीं आयत में उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरे तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएंगे। उसने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और यह कहकर उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने फिर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था। पतरस ने यीशु मसीह से फिर कुछ कहा, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती के और झुककर पूछा, हे प्रभु, पकड़वाने वाला कौन है? उससे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, सुनिए पतरस ने यीशु से क्या कहा, हे प्रभु, इसका क्या होगा? सुनिएगा, यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या? सुनिएगा, यीशु मसीह ने आखिरी बात पतरस से क्या कही, तू मेरे पीछे हो ले। कम ऑन। जब यीशु मसीह पहली बार पतरस से मिल रहे हैं, कह रहे हैं तू मेरे पीछे हो ले, और उसके बाद यीशु मसीह आखिरी बार जब इससे पहले उठाए जाए पतरस से मिल रहे हैं, और पता क्या कह रहे हैं, तू मेरे पीछे हो ले। आई वांट टू टेल यू, ये वो वाला पतरस है जिससे जब यीशु मसीह पहली बार मिलता है, यीशु मसीह सिर्फ उसे एक मैसेज देता है। एवरीबॉडी लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, वेरी वेरी इंटेंटली राइट नाउ। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, तू मेरे पीछे हो ले, जब पहली बार मिला। अब जब यीशु मसीह उठाया जाने वाला है, पतरस से पता क्या कह रहा है, तू मेरे पीछे हो ले। किस पतरस से ये वाली बात बोली जा रही है कि वो यीशु मसीह के पीछे हो ले? कौन से पतरस से यीशु मसीह बोल रहे कि वो उसके पीछे हो ले? ये वो पतरस है जो बहुत मुश्किलों से होके गया है, जो यीशु मसीह का इनकार कर चुका है, जो यीशु मसीह से दूर जा चुका है। मैं चाहता हूं इस इंस्टेंस को भी आपके सामने रखूं, और मैं चाहता हूं इस इंस्टेंस को बहुत अच्छी तरीके से मेहरबानी से पढ़िएगा। मेरे साथ आइए मत्ती की किताब में और उसके 16वें अध्याय में और उसकी 24वीं और 25वीं आयत में। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24 एंड 25। लुक एट दिस, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। आई वांट टू टेल यू, ये बात यीशु मसीह ने सब चेलों को बोली थी। नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जब यीशु मसीह ने पतरस के साथ मिनिस्ट्री को जब यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करने वाले थे, तो पतरस से कहा, मेरे पीछे हो ले। जब यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री एंड कर चुके हैं और अब खुदावंद के पास वापस जा रहे हैं, तो पतरस से कहा, आ मेरे पीछे हो ले। इस पहले वाले मेरे पीछे हो ले और इस आखिरी वाले मेरे पीछे हो ले के बीच में कुछ टाइम है जो पतरस ने बताया है। इस टाइम के अंदर यीशु मसीह कंटिन्यूअसली एक बात पतरस को सिखा रहे थे और चेलों को सिखा रहे थे। वो क्या बात थी? वो ये बात थी कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहेगा उसको अपनी क्रूस उठानी पड़ेगी। जो कोई मेरे पीछे आना चाहेगा उसे अपना इनकार करना पड़ेगा। यानी कि यीशु मसीह के पीछे चलना कभी भी आसान नहीं था। यीशु मसीह ने जब चेलों को चुना था और कहा मेरे पीछे आ, तो उसने ये नहीं कहा था मैं सब चीजें तेरे लिए आसान कर दूंगा। जब यीशु मसीह इस दुनिया से जा रहा था, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तब भी मैं तेरे लिए सब चीजें आसान कर दूंगा। पर दोनों टाइम में यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मेरे पीछे हो ले, जब शुरुआत करी, और जब अंत करके अपनी मिनिस्ट्री यीशु मसीह जा रहे हैं तब भी कह रहा है तू मेरे पीछे हो ले। और बीच में पता क्या सिखाता जा रहा है? अपनी क्रूस उठाना और मेरे पीछे आना, अपनी क्रूस उठाना और मेरे पीछे आना। पतरस ने यीशु मसीह की टीचिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से ग्रहण किया है। पतरस यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था और पतरस यीशु मसीह के लिए अपनी जान देने तक के लिए वफादार था। आई वॉन्ट यू टू सी कि पतरस ने यीशु मसीह से किस तरीके से बात करी। मत्ती की किताब में उसके 26वें अध्याय में आए, उसकी 33वीं और 34वीं आयत को पढ़ें। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 33 एंड 34 लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा, यानी कि यीशु मसीह से, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। दूसरे शब्दों में पतरस कह रहा है चाहे कुछ भी हो जाए यीशु मसीह, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं
कि आज की रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। ये पतरस से यीशु मसीह कह रहा है। पतरस कह रहा है यीशु मसीह मैं जान देने तक तुम्हारे लिए वफादार रहूंगा। यीशु मसीह चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। क्यों? पतरस ने यीशु मसीह का जलवा देखा है। पतरस ने देखा है कि यीशु मसीह की क्या अथॉरिटी है। वो पतरस को पानी पे चलाना जानता है। वो पतरस को पानी से बाहर निकालना जानता है। वो 2 मछली 5 रोटी से भीड़ को खिलाना जानता है। वो ढेरों लोगों को एक ही टाइम में चंगा करना जानता है। वो लाजर जैसे मुंडे को जिंदा करना जानता है। पतरस यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते चलते काफी कॉन्फिडेंट हो गया था। आई वांट टू टेल यू, जब तक आप मिरेकल्स देखते रहते हैं आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। कम ऑन, आई एम टॉकिंग टू सम पीपल राइट नाउ हु इज वाचिंग मी। आई डोंट नो हु यू आर, बट आई वांट टू टेल यू, जब आप खुदावन के साथ चलते हैं और मिरेकल्स को देखते हैं आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। और आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपके ऊपर कोई दिक्कत आ सकती है। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपके ऊपर कोई परेशानी आ सकती है। आई एम टॉकिंग टू फ्यू पीपल जिनके दिमाग में सिर्फ एक बात बसी है, और वो एक बात ये है कि अगर हम खुदा के साथ चल रहे हैं तो हमें परेशानी नहीं आएगी। अगर हम खुदा के साथ चल रहे हैं हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम खुदा के साथ चल रहे हैं तो हमें कोई क्रूज नहीं उठानी पड़ेगी। आई वांट टू टेल यू, खुदा के साथ चलने वाले लोगों, तुम्हें क्रूज जरूर उठानी पड़ेगी, तुम्हें दिक्कत जरूर उठानी पड़ेगी, तुम्हें नाम धराई जरूर उठानी पड़ेगी, तुम्हें परेशानी जरूर उठानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं तुमको बताना मांगता हूं, इन सब परेशानी के बाद भी खुदावन यीशु मसीह तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछेगा, क्या जैसे मैंने तुझे बुलाया था मेरे पीछे चलने के लिए, आज भी तू क्या उस वचन को सुनता है? आज भी क्या तू उस बात को याद करता है और मेरे पीछे चलने के लिए तैयार है? यीशु मसीह सवाल पूछ रहा है उस पतरस से जिसने किसी जमाने में कहा था मैं तेरे लिए अपनी जान देने तक के लिए वफादार हूं। उस पतरस से यीशु मसीह पूछ रहा है मुर्दों में से जी उठने के बाद। आपको बताना मांगता हूं, यीशु मसीह आपसे जिंदों की जमीन पे जब वो जिंदा था तो कह रहा था क्या मेरे पीछे चलेगा, और मर के जब मौत को हरा के खुदा बन के उनके सामने आया है तब भी एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या तू मेरे साथ चलेगा? जब वो अपनी ह्यूमैनिटी में था तब भी सवाल पूछ रहा है क्या तू मेरे साथ चलेगा? जब वो खुद खुदा होके आया है तब भी पूछ रहा है क्या तू मेरे साथ चलेगा? पतरस के लिए एक सवाल कभी भी नहीं खुदावन यीशु मसीह ने टाला, और वो सवाल ये था, क्या तू मेरे पीछे चलेगा? खुदा के लोगों, आज भी खुदावन यीशु मसीह मेरे द्वारा आपसे बात कर रहा है, क्या तू मेरे पीछे चलेगा? राइट नाउ गॉड इज आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन, वुड यू स्टिल फॉलो मी? आई नो यू हैव ट्रबल बट यू वुड स्टिल फॉलो मी। आई नो यू आर इन पेन बट वुड यू स्टिल फॉलो मी? मुझे मालूम है कि बहुत सी परेशानियां तुम्हारे ऊपर आई हैं, पर क्या तू मेरे पीछे चलेगा? मुझे मालूम है तूने मेरा इनकार कर दिया है, पर तू क्या मेरे पीछे चलेगा? पतरस ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, और जब पतरस ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, उस पतरस ने जो कहता है मर भी जाऊं तो मैं यीशु मसीह तुझे नहीं छोड़ूंगा, वो पतरस एक बार गिर जाता है। आई वॉन्ट यू टू सी, ये पतरस जो कह रहा है यीशु मसीह से, इसी अध्याय में, इसी 26वें अध्याय में मैं आपको दिखाना मांग रहा हूं, जहां पर पतरस कह रहा है दूसरे तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, दूसरे तुझसे मुकर जाए तो मुकर जाए, मैं तुझसे कभी नहीं मुकरूंगा। ये पतरस कॉन्फिडेंट था कि मैं खुदावन यीशु मसीह के साथ गया हूं, मैं उसके लिए खिदमत करूंगा। पादरी साहब, आपने बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया। अरे बीमार होऊंगा तब भी खिदमत करता रहूंगा, मर भी जाऊंगा तब भी खिदमत करता रहूंगा, अरे पैसा नहीं होगा तब भी खिदमत करता रहूंगा। मेरी बहन, तुमने बड़े जोश के साथ खुदा की खिदमत करी थी, लोग मार दे तो मार दें, एस्तर की तरह मैं खुदा की खिदमत करूंगी। मेरी बहन, तुमने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई भी और तुम कुछ देर साथ में चली, पर जब तुम्हारे ऊपर एक के बाद एक परेशानी आई, कोरोना की वजह से परेशानी आई, जब तुम्हारा हस्बैंड गुजर गया, जब तुम्हारा बच्चा गुजर गया, जब तुम्हारे पास पैसे की कमी हुई, जब तुम्हारे पास दिक्कतें आई, जब तुम्हारे पास कोई ना रहा, जब तुम्हारे पास आंसू पोंछने के लिए कोई ना रहा, तो धीरे धीरे करके शैतान ने इन सब चीजों को तुम्हारे अगेंस्ट में इस्तेमाल किया, और अब तुम ऐसी जगह पे पहुंच गई हो कि तुम ये कह रही हो चलो हम खुदा की खिदमत करेंगे, पर सारा जोश खत्म हो गया। आई वॉन्ट टू टेल यू, पतरस का भी एक दिन सारा जोश खत्म हो गया था। उसका जोश उसके खुदावन यीशु मसीह पे था, जिसके लिए वो सोच रहा था कभी कोई इसको मार नहीं सकता है, कभी कोई इसको सता नहीं सकता है, कभी कोई इसके ऊपर गालिब नहीं आ सकता था। पतरस को यह नहीं मालूम थी कि पहले खुदावन उसके ऊपर सारे सताव को आने देगा, पहले खुदावन यीशु के ऊपर सारे सताव को आने देगा, और सारे सताव को यीशु झेल जाएगा और मौत के ऊपर भी लांग जाएगा, और मौत के ऊपर जयवंत होके और मौत के ऊपर फतेहमंद होके शैतान का खुल्ला तमाशा बनाएगा, और उसके बाद यीशु मसीह वो अथॉरिटी को पतरस के ऊपर देगा। आई वांट टू टेल यू, आज भी आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं खुदा मेरे साथ है या नहीं, आपको ऐसा लग रहा है मेरा मजाक बनाया गया है, आपको ऐसा लग रहा है खुदा मेरे साथ नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है मेरी मिनिस्ट्री का मजाक बना दिया, मेरा मजाक बना दिया। आप हैं तो खुदा के साथ, पर पतरस की तरह हैं। मालूम कि पतरस किस तरीके से खुदावन यीशु मसीह के साथ था? जब वो बहुत दिक्कतें देखता है, जब वो बहुत परेशानियां देखता है, कुछ क्षण के लिए डगमगा जाता है। Am I talking to some people जो डगमगा गए हैं, पैसे की वजह से डगमगा गए हैं, लोगों की गंदी बातों की वजह से डगमगा गए हैं, लोगों के छोड़े जाने की वजह से डगमगा गए हैं, लाइफ सही ना चलने की वजह से डगमगा गए हैं, नौकरी ना होने की वजह से डगमगा गए। Am I talking to some people जो कह रहे हैं हम डगमगा गए हैं, हमने खिदमत तो बहुत स्टार्ट करी थी अच्छे से, पर हम डगमगा गए हैं।
हमारी स्पीड डगमगा गई है, हम खराब हो गए। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, यू आर एबल इन क्राइस्ट जीसस, एंड क्राइस्ट जीसस इज एबल टू मेक यू स्टैंड अगेन एंड मेक यू टू बी अ पावरफुल वुमन एंड अ मैन, एंड ही कैन मेक यू टू बी अ विटनेस ऑफ क्राइस्ट अगेन। खुदावंद आपको दोबारा से उठा के खड़ा कर सकता है और आपको मजबूत खुदा का खादिम और खादमा बना सकता है, जो उसके नाम के निमित्त फिर से प्रचार करेंगे। मत्ती उसके 26वें अध्याय में 67th वर्स से 74th वर्स तक आपके लिए पढ़ रहा हूं, 67th वर्स से 74th वर्स तक के लिए आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका, यानी कि यीशु मसीह के मुंह को के ऊपर थूका, और यीशु मसीह को वो लोग लेके जा रहे हैं। सलीब चढ़ाने से पहले का ये मंजर है, और उसे घूंसे मारे, ये यीशु मसीह को घूंसे मारे हैं। औरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह हमसे भविष्यवाणी करके कहे कि किसने तुझे मारा। और पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। पतरस वहीं बैठा हुआ है, आंगन में बैठा हुआ है, और आपको मालूम है क्या हो रहा है? पतरस उस यीशु को सुन रहा है। चोट लगी, देख रहा है लोग उसके मुंह पे थूक रहे हैं, वो देख रहा है कि लोग उसके मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं, वो देख रहा है यीशु मसीह की आंखें लोग बंद कर रहे हैं और उसके सर पे टीप मार रहे हैं और बोल रहे हैं, बता किसकी औलाद ने मारा। अगर तू प्रोफेसी कर सकता तो इस समय प्रोफेसी कर। पतरस देख रहा है वो यीशु मसीह जो लोगों की आंखें खोलता था, आज लोग उसकी आंखें बंद कर रहे हैं। वो यीशु मसीह जो अपने थूक से दूसरों की आंखों को खोल देता था, आज लोग उसके मुंह पे थूक रहे हैं। ये पतरस देख रहा है, वो हाथ जो लोगों के लिए बढ़ाए जाते थे बरकत देने के लिए, आज उन हाथों को बांध दिया गया है। ये पतरस देख रहा है कि ये खुदावन यीशु मसीह जो उस औरत को कपड़ों से ढांक रहा है, जो औरतों को उठा रहा है, संभाल रहा है, जो उन्हें गुनहगार नहीं बता रहा है, आज इसके कपड़े उतारे जा रहे हैं। यीशु मसीह का खुल्लम खुल्ला पतरस के सामने तमाशा बनाया जा रहा है, और पतरस समझ नहीं पा रहा है यीशु के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आई वांट टू टेल यू, होल वर्ल्ड, पूरा क्रिश्चियन समाज आज समझ नहीं पा रहा है आज कलीसिया के साथ ये क्यों हो रहा है। कैन आई टेल यू समथिंग, कलीसिया के साथ तब भी होता था, कलीसिया के साथ आज भी होता है, यीशु के साथ तब भी होता था, खुदा के सेवकों के साथ आज भी होता है। बट आई वांट टू टेल यू दैट इज नॉट द फाइनल स्टोरी, द फाइनल स्टोरी इज येट टू कम। यीशु मसीह वहीं खत्म नहीं हो गया, यीशु मसीह उसके बाद मौत को हरा के जी उठा है। ये यीशु मसीह जिसके आज कपड़े उतारे जा रहे हैं, आपको बताना मांग रहा हूं, बादलों के ऊपर एक दिन आएगा, बादलों के ऊपर आएगा, वो सवार होता हुआ घोड़ों पे आएगा, फरिश्तों के साथ और तुरही की ध्वनि के साथ आएगा। ये यीशु मसीह जो आज कमजोर लग रहा है, इनको मालूम ही नहीं था ये तो यीशु मसीह है जो अलाउ कर रहा है। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, कलीसिया के सताव से जो आप परेशान है, आई वांट टू टेल यू, खुदावंद अलाउ कर रहा है। ये जो मजाक बनाया जा रहा है, खुदावंद अलाउ कर रहा है। ये वो टाइम है जहां पतरस समझेगा कि मैं कितना कमजोर हूं, और यही वही टाइम है जहां पतरस समझेगा मुझे खुदावंद यीशु मसीह की कितनी जरूरत है। ओह माय गुडनेस, दैट्स अ रेवलेशन राइट देयर। कई बार खुदा आपको परेशानी में इसलिए जाने देता है ताकि वो आपके विश्वास को और मजबूत कर सके, आपके विश्वास को और तगड़ा कर सके, आपके विश्वास को और नए लेवल पे ले जा सके। कम ऑन समबडी टाइप इट देयर, मेरा विश्वास एक नए स्तर पे जा रहा है। कम ऑन टाइप इट देयर, मेरा विश्वास एक नए स्तर पे जा रहा है। गॉड इज अबाउट टू टेक यू to a whole new different level. Come on, if you believe it, say amen, 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 amen. Turn to your neighbor and say amen, 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 amen. Turn to your neighbor and say amen, 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 amen. मैं विश्वास करता हूं, खुदा बाप मेरे विश्वास को एक नए स्तर पे लेके जा रहा है। सुनिएगा, पतरस के बारे में सुनिएगा, उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता किया। वर्स 70 मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 70, उसने सबके सामने यानी कि पतरस ने यह कहकर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता हूं क्या कह रही है। जब वह बाहर डेवड़ी में चल गया तो दूसरी ने उससे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। 73rd वर्स, थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। सुनिएगा, और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने
होने लगा। खुदा के लोगों, यीशु मसीह ने इस पतरस को एक दिन बुलाया था और बोला था मेरे पीछे हो लो। और एक दिन यीशु मसीह ने इसको चमत्कारों को दिखाया, मिरेकल्स को दिखाया, खुदा के बेटे के रूप में अपने आप को इसे दर्शाया। और ये पतरस उस पर विश्वास करता था। पर जब मुश्किलें आई, जब दिक्कतें आई, कुछ क्षण पहले कह रहा है कि खुदाबंद मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, और कुछ क्षण के अंदर वो ये कह रहा है कि मैं शपथ खा के कहता हूं मैं ऐसे नहीं जानता। पर मजे की बात मालूम है, जब पतरस इन सब बातों को सुन लेता है, कह लेता है और यीशु की बातें पूरी हो जाती हैं, जब वो ये जान लेता है मैं कितना कमजोर हूं और अपने आप को कितना मजबूत दिखाता था, ये जब जान लेता है कि मैंने यीशु मसीह का इनकार कर दिया है, ये बाहर जाके फूट फूट के रो रहा है। आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, क्या तुम भी अपने आप को खुदावंद के सामने बहुत मजबूत दिखाते थे? क्या तुम भी अपने आप को खुदावंद के सामने बहुत जोश से भरा हुआ दिखाते थे? पर जब तुम्हारे ऊपर मुश्किलें आई तो क्या तुम्हारा भी यही हाल है कि तुमने खुदावंद को छोड़ दिया? क्या तुमने उनका इनकार कर दिया और अकेले में जाके फूट फूट के रो रहे हो? मैं तुमको बताना मांग रहा हूं, तुम्हारे फूट फूट के रोने के बाद, come on somebody give him the glory, तुम्हारे फूट फूट के रोने के बाद, तुम्हारे रोने के बाद, तुम्हारे फूट फूट के रोने के बाद, तुम्हारे बार बार इनकार करने के बाद, तुम्हारे बार बार गिरने के बाद, तुम्हारे बार बार यीशु को त्यागे जाने के बाद भी यीशु मसीह फिर से आके वही सवाल करना है जो वो तुमसे पहले कर रहा था। पहला क्या सवाल था? सबसे पहला सवाल जो यीशु मसीह का था वो ये था, मेरे पीछे हो ले। तुमने उसका इनकार किया। पर यीशु मसीह आज भी वही बात पतरस से कह रहा है, जब वो इनकार कर चुका है, मालूम क्या, तू मेरे पीछे हो ले। जब यीशु मसीह का इनकार पतरस ने किया, जब यीशु मसीह को पतरस ने छोड़ दिया, जब यीशु मसीह का इनकार करके उसको छोड़कर, उसको त्याग कर, शपथ खाकर त्याग कर कहा कि मैं इसको नहीं जानता, यीशु मसीह तब भी कह रहा है मेरे पीछे हो ले। I want to talk to you who is watching me right now. यीशु मसीह आज भी आपसे कह रहा है मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। एक बात मुझे पतरस की बहुत अच्छी लगी, पतरस बुलाया गया, वो गिर गया पर फिर से उठा और चलने लगा। पतरस बुलाया गया, गिर गया, फिर से उठा और चलने लगा। सुनिएगा, एक बात और ऐड करूंगा, पतरस बुलाया गया, पतरस गिर गया, पतरस फिर बुलाया गया और पतरस चलने लगा। सुनिएगा, पतरस बुलाया गया, कम ऑन टाइप इट देयर, फिर गिर गया, पतरस फिर बुलाया गया और पतरस फिर चलने लगा। धर्मी 7 बार गिरेगा पर उठ के खड़ा हो जाएगा। क्या कोई पतरस मुझे देख रहा है जो बुलाया गया था पर गिर गया है? आज वो फिर से बुलाया जा रहा है और खुदावन यीशु मसीह कह रहा है उठ के खड़ा हो और मेरे पीछे हो ले। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, आप बुलाए गए थे, आप गिर गए हैं, आप फिर बुलाए जा रहे हैं ताकि उठ के खड़े हों और चलते चले जाएं और वो काम पूरा कर दें जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है। आपको बुलाया गया था, पैसे की परेशानी में आप गिर गए, आज आपको फिर से बुलाया जा रहा है, उठिए, खड़े होइए और आगे चले जाइए। आपको बुलाया गया है, आप गिर गए पर आप परेशानी को और दिक्कतों के कारण अपने आप को आपने कमजोर महसूस किया, आपको ऐसा महसूस किया कि मैं किसी लायक नहीं हूं, आप गिर गए। आज खुदावन आपको फिर बुला रहा है। मैं चाह रहा हूं उठिए, खड़े होइए और आगे बढ़िए। खुदा के ढेरों खादिम हैं जिनको बुलाया गया, जो गिर गए और फिर बुलाया गया और वो चलने लगे। इससे पहले मूसा का जन्म होता, खुदा ने उसको चुन लिया था। इससे पहले कि मूसा वो खून करता, खुदावन ने उसको चुन लिया था। वो गिराया, वो बुलाया गया, वो गिर गया पर उसके बाद वो दोबारा बुलाया गया और वो खड़ा होकर खुदा की खिदमत करने लगा। दाऊद बुलाया गया, दाऊद गिर गया, दाऊद फिर से बुलाया गया, दाऊद फिर से खुदा की खिदमत करने लगा। पतरस बुलाया गया, पतरस गिर गया, पतरस फिर से बुलाया गया और पतरस खुदा की खिदमत करने लगा। I want to tell you there is somebody who is watching me right now जिसको खुदा ने बुलाया है पर तुम गिर गए हो, आज फिर बुलाए जा रहे हो। उठाओ, खड़े हो और उसके पीछे चलो। Come on somebody give him the glory right now and say thank you Jesus, hallelujah। बुलाए गए, गिर गए, फिर बुलाए गए हो और फिर से चलो। I love this. Come on, how many of you are ready with me? जितने लोग मेरे साथ रेडी हैं, जितने लोग मेरे साथ तैयार हैं, I just want to take 5 minutes only, 5 minutes only। और इन 5 मिनट में दिखाऊंगा मैं कि ये पतरस जो बुलाया गया था, जो गिर गया है, जो फिर से बुलाया गया है और उठ के चल रहा है, इसने क्या किया। I want you to pay attention with me. Please pay attention to every detail that I'm going to give you. पतरस को बुलाया गया था पर पतरस गिर गया, पतरस फिर उठा, बुलाया गया और फिर उसे इस्तेमाल किया। पतरस को बुलाया गया, पतरस गिर गया, पतरस को फिर बुलाया गया और पतरस इस्तेमाल होने लगा। I want you
टू अंडरस्टैंड दिस विद मी. पतरस वो पतरस है जो उपदेश देने के बाद, जो पहले उपदेश में, ये वो पतरस है जब दोबारा बुलाया गया तो ये बड़े बड़े काम करने लगा. I'm going to give you some things about Peter. I'm going to tell you certain things about Peter. ये पतरस जो बुलाया गया था, ये पतरस जो गिर गया है, ये पतरस जो दोबारा बुलाया गया है, जब उठ के दूसरी बार चलता है ना तो ऐसा चलता है कि बहुत से पीछे छूट जाते हैं. कम ऑन बोलिए, ऐसा चलूंगा कि बहुत से पीछे छूट जाएंगे. बुलाया जरूर गया था, गिर जरूर गया हूं, पर जब उठूंगा तो आगे बढ़ता चला जाऊंगा. कम ऑन, गिव हिम द ग्लोरी. बोलिए, बुलाया गया था पर गिर गया, पर दोबारा बुलाया जा रहा हूं, उठ के चलूंगा और दौड़ता रहूंगा. प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में और उसकी 14वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक जब पढ़ते हैं, जब पतरस प्रचार करता है, ये वो पतरस है जो यीशु मसीह का इकरार करने से कतरा रहा था और इनकार करने से कतराया नहीं. वो पतरस अब खड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा से भरा गया है और प्रचार कर रहा है. उसी दिन 3000 लोग खुदा के भवन में जोड़ दिए जाते हैं. प्रेरितों के काम उसके 3रे अध्याय में 12वीं आयत से लेके 26वीं आयत तक पतरस प्रचार करता है और 5000 लोग खुदा के भवन में जोड़ दिए जाते हैं. कम ऑन समबडी गिव हिम द ग्लोरी. यही पतरस एक प्रचार करता है, 3000 जोड़े गए. यही पतरस दोबारा प्रचार करता है, 5000 जोड़े गए. कम ऑन, आज सम पीटर, तुम आज डर रहे हो, तुम प्रचार करने से डर रहे हो, तुम घबरा जा रहे हो, तुम लॉन्डी के सामने खुदा का मुकर जा रहे हो. मैं तुम्हें बताना मांग रहा हूं, ढेरों के सामने खड़े होकर 3000 आएंगे. कम ऑन, 3000 आएंगे, 3000 आएंगे. 3000 आएंगे, 3000 आएंगे, 5000 आएंगे, 5000 आएंगे. The people will come, the people will come, the people will come. ये पतरस वो पतरस है जो खड़ा हो गया है, प्रचार कर रहा है. एक बार में 3000 आ जाते हैं, दूसरी बार में 5000 आ जाते हैं. आई वांट टू टेल यू, ये वो पतरस है जो जेलों से भी नहीं डरता है. प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और 17वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक, ये वो पतरस है जो खुद तो आजाद होता है, साथ में यूहन्ना को भी आजाद करवाता है. मालूम क्यों? क्योंकि अब ये पतरस इतना वैल्यूएबल पतरस हो गया है कि आसमान से खुदा ने फरिश्ते भेजे हैं. ओह माय गॉडनेस, कैन आई टेल यू, इस पतरस को किसी की जरूरत नहीं है. अब आसमान के फरिश्ते इसके पास आते हैं और इसको डिलीवर करवा देते हैं. ये वो पतरस है जो प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में और उसकी 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है, इतना अनॉइंटेड हो जाता है कि लोग आके इस पतरस के सामने अपने बीमारों को रखते हैं और कलाम बताता है एक भी उनमें से ऐसा नहीं होता है जो चंगा नहीं होता है. ये वही पतरस है जो किसी टाइम में डरा करता था, घबराया करता था, पर प्रेरितों के काम में उसके 9वें अध्याय में और 32वीं और 34वीं आयत में जन्म के लंगड़े को जो पैरालिटिक था उसे उठा के खड़ा कर देता है. ये वही पतरस है प्रेरितों के काम में उसके 9वें अध्याय में उसकी 36वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक. ये वो पतरस है जो आज यीशु मसीह को ऐसा इमिटेट कर रहा है कि दोरकास को उठा के खड़ा कर देता है. हालेलुया. आई वांट टू टेल यू, ये पतरस उठ के खड़ा होएगा और यीशु जैसे काम करने लगेगा. कम ऑन, गिव हिम द ग्लोरी एंड से थैंक यू जीसस.